हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नए साल से खाली पदों पर होगी नियुक्तियां। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार के विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया नए साल से शुरू की जाएगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को क्रमिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की समीक्षा के दौरान दिया। इसके लिए उन्होंने जेपीएससी को एक कैलेंडर बनाकर नियमित प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर के निर्देश दिए हैं और सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की कवायद शुरू करने को कहा है। उन्होंने सभी आयोगों में रिक्तियों की समीक्षा कर डाटा जुटाने को कहा है। नियुक्तियों के संबंध में नए साल से विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के पहले वैक्सीन को ब्रिटेन सरकार ने दे दी मंजूरी। एक बड़ी खबर की महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए राहत भरी खबर है। ब्रिटेन की सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर बायोटेक ने इस टीके का निर्माण किया है और सभी तरह के परीक्षणों में ये काफी प्रभावी पाया गया है। और बता दें, इससे पहले जो भी टीके आए हैं वे अभी परीक्षण के किसी न किसी दौर से गुजर रहा है। ब्रिटेन में अगले हफ्ते से इस टीके का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। शुरू में ये उन लोगों को दिया जाएगा जो ज्यादा जरूरतमंद होंगे या फिर जिनकी सेहत नाजुक हालात से गुजर रही होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मौसम में अगले 3 दिनों तक नहीं होगा कोई बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में अगले 3 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी कोई उतार चढ़ाव नहीं होगी। आसमान साफ और शुष्क रहेगा। रांची के अलावा राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में बोकारो में अभी बहुत अधिक ठंड पड़ रही है। रांची समेत आसपास के इलाकों में धीरे धीरे ठंड में बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 3-4 दिनों में तापमान 3 डिग्री तक गिर गया है और वहीं 5 दिसंबर तक राज्य में मौसम साफ रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 206 नए मरीज मिले हैं। साथ ही रांची जिले से 2 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 11, देवघर से 8, धनबाद से 18, दुमका से 2 और पूर्वी सिंहभूम से 20, गढ़वा से 2, गिरिडीह और गुमला से 5-5, हजारीबाग से 2, खुट्टी से 3, कोडरमा और लोहरदगा से 4-4, पाकुड़ से 2, पलामू से 6, रामगढ़ से 8, रांची से 85, साहिबगंज से 1, सरायकेला से 6, सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 6 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,09,538 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों का 3 महीने का कैलेंडर तैयार। 9वीं और 11वीं की परीक्षा OMR सीट पर फरवरी में ली जाएगी और वहीं 9वीं और 11वीं में फेल बच्चों को प्रमोट करने पर विचार कर रही है। साथ ही राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में अगले 3 महीने में छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ साथ उसका रिविजन भी करा लिया जाएगा। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 12 सप्ताह का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार कर लिया है। 7 दिसंबर से इसी आधार पर छात्र छात्राओं तक कंटेंट भेजने हैं और उनका कोर्स को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल का रिजल्ट दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। साथ ही फरवरी के अंत तक कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के छात्र छात्राओं का कोर्स पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। मार्च में संबंधित छात्र छात्राओं का नियमित रूप से परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पर्यटन के क्षेत्र में 75,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर की, झारखंड में पर्यटन को उद्योग की तरह विकसित करते हुए राज्य के करीब 75,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसमें दुर्बल और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और नए पर्यटन नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस पर एक प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष पर्यटन विभाग की ओर से आज की जाएगी। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने भी विभिन्न पदों के लिए पहले निकाली गई रिक्तियों के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू करने जा रही है। सबसे पहले स्टेनो और अध्यापक श्रेणी की परीक्षाएं होगी। उसके बाद गैर तकनीकी और संरक्षा श्रेणी की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। परीक्षा 15 से लेकर 18 दिसंबर के बीच ऑनलाइन तरीके से ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों की नहीं बनी बात, दिल्ली कर देंगे जाम। एक बड़ी खबर की, कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान मानने को तैयार नहीं है। बुधवार को करीब 5 घंटे पंचायत के बाद किसानों ने चेतावनी दिया है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर इस कानून को रद्द कर दे, अन्यथा दिल्ली जाम कर देंगे। उधर दिन भर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा है कि किसानों को बांटने का सरकार काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब लगन की भीड़, बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों में टिकट फुल। यात्रियों के लिए बड़ी खबर की, बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों में छठ बीत जाने के बावजूद भी भीड़ कम होती हुई नहीं दिख रही है। सिकंदराबाद, दरभंगा और हटिया पूर्णिया कोर्ट समेत अन्य ट्रेनों
विमानों में बिहार जाने के लिए इस हफ्ते आरक्षण उपलब्ध नहीं है। माना जा रहा है कि 12 दिसंबर तक शुभ लगन है, तब तक भीड़ रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे शिक्षकों की आरक्षित रिक्त पद। एक बड़ी खबर की, झारखंड हाई स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित 25% पदों पर सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तैयारी शुरू कर दिया है। सबसे पहले हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और संस्कृत विषय में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने देवघर, रामगढ़ जिले में नियुक्ति के लिए अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए 17 से लेकर 22 दिसंबर के बीच बुलाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन को लेकर टेक्नीशियन ने दिए धरना। कोरोना की जांच के लिए आउटसोर्सिंग पर तैनात किए गए टेक्नीशियनों ने बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना दिए और टेक्नीशियन का कहना है कि कोरोना काल में सेवा देते हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। इसको देखते हुए धरना प्रदर्शन की जा रही है। वहीं फंड की कमी होने के कारण टेक्नीशियनों को वेतनमान नहीं दी जा रही है। शीघ्र ही भुगतान होने का आश्वासन दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए साल में रांची नगर निगम के क्षेत्र में सीएनजी ऑटो को मिलेगा परमिट, करे आवेदन। एक बड़ी खबर की, ग्रीन एंड क्लीन रांची अभियान के तहत परिवहन विभाग ने नए साल में रांची नगर निगम के क्षेत्र में 2665 सीएनजी ऑटो को परमिट जारी करेगा। परमिट के लिए 30 दिसंबर तक आवेदन मांगा गया है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार रांची, चौथा तला, रूम नंबर 402, ब्लॉक बी, संभागनालय भवन के पते पर डाक से आप आवेदन भेज सकते हैं। कोरोना के कारण ये व्यवस्था की गई है और इस संबंध में आरटीए सचिव निरंजन कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 फरवरी तक होगी धान की खरीदारी। किसानों के लिए एक राहत भरी खबर, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि राज्य में 15 फरवरी तक धान की खरीदारी की जाएगी। जिनका धान अभी खेत खलिहानों में पूरी तरह से सूख नहीं पाया है, वैसे किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार सूखा धान खरीदने का निर्देश जारी किया गया है। और वहीं दूसरी ओर रांची कृषि विभाग किसानों के बीच 25 करोड़ रुपए की लागत से मोटर पंप और पाइप का वितरण करेगा। इसके लिए किसानों को 90% अनुदान दी जाएगी। इस बार ये स्कीम डीबीटी के माध्यम से चलाया जाएगा। पहले किसानों को पूरी राशि लगानी होगी, बाद में सरकार किसानों के खाते में अनुदान राशि डालेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध पर नियुक्ति को लेकर के 18 को इंटरव्यू। रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत बीएड कॉलेजों में अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। इसके लिए इंटरव्यू 18 दिसंबर को होगी। साथ ही इधर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के वोकेशनल पाठ्यक्रमों में कार्यरत अनुबंध शिक्षकों को निश्चित मानदेय मिलेगा। बुधवार को कुलपति की अध्यक्षता में हुई सिंडिकेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। साथ ही इधर 7वें वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बुधवार को भी धरने पर बैठे। ये धरना दूसरा दिन था, लेकिन कुलपति से वार्ता होने के बाद कर्मचारियों ने जनवरी तक आंदोलन को स्थगित कर दिया है। शिक्षकोत्तर कर्मी 7वें वेतनमान लागू करने के साथ ही प्रोन्नति और 5वें और 6ठे वेतनमान में विसंगति के दूर करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़ों के 27% आरक्षण को लेकर के आजसू पार्टी करेगा आंदोलन। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यकाल में बुधवार को केंद्रीय समिति की बैठक हुई। इसमें पिछड़ों के 27% आरक्षण को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में सरकारी नौकरी पर 27% आरक्षण पिछड़ों को देने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह के इतिहास नागरिक शास्त्र विषय का रिजल्ट हुआ जारी। झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के तहत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बुधवार को गैर अनुसूचित जिला गिरिडीह के हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही इधर एलएलबी तीसरे सेमेस्टर सत्र 2018 से 21 की परीक्षा जमशेदपुर को ऑपरेटिंग कॉलेज में 15 दिसंबर तक होगा। साथ ही इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के एमए, एमसीए और एमकॉम सत्र 2020 से 22 में नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्नातक के उत्तीर्ण विद्यार्थी 5 से लेकर 25 दिसंबर तक ऑनलाइन चांसलर पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इधर केयू की पीजी विभाग की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। मड़वाड़ी कॉलेज में एसटी, एससी, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए जॉब ऑपरेशन प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। रजिस्ट्रेशन 5 से लेकर 10 दिसंबर तक सुबह के 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक कॉलेज प्लेसमेंट सेल में होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थियों को वर्ष 2018 से लेकर 2020 के बीच ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। बीसीए और आईटी के विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं।
विद्यार्थी की उम्र सीमा 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में सक्रिय है गरीबों का राशन लूटने वाला गिरोह। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में गरीबों का राशन लूटने वाला का एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। सरकार को इस मामले में सजग होने की जरूरत है। ये भी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित में काम कर रही है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ लाभुकों तक नहीं पहुंच पा रही है। कोरोना काल में झारखंड सरकार राजस्व को लेकर विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। सभी क्रियाकलाप बंद होने के कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं होने से विकास कार्य को क्षति पहुंच रही है। राज्य में बेधड़क बालू के उठाव और इसकी कालाबाजारी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि बालू घाटों का विधिवत एक्शन कर रॉयल्टी बढ़ाने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार सृजन करने की दिशा में होगी पहल। सबकी योजना सबकी विकास अभियान के अंतर्गत खरसवा प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में पंचायतवार विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। अभियान की शुरुआत कल से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगी। इस विशेष ग्राम सभा के तहत योजनाओं का चयन किया जाएगा। इसमें मनरेगा, बाल विकास, 14वीं वित्त, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ 19 विभागों से 15वें वित्त के लिए योजनाएं चयनित की जाएगी। साथ ही ग्राम सभा के माध्यम से मिशन अंत्योदय का सर्वे कर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा और गाँवों को सुदूर और विकसित बनाया जाएगा और रोजगार सृजन कर गाँव के लोगों को रोजगार देने को लेकर हर संभव प्रयास की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 3 जिले कोरोना मुक्त होने के करीब। एक राहत भरी खबर की राज्य में मात्र 3 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के 57% से अधिक एक्टिव मरीज है। इन जिलों में सर्वाधिक रांची, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो में एक्टिव मरीज रह गए हैं, जबकि 21 जिले ऐसे हैं जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से कम है। उसमें भी 16 ऐसे हैं जहां एक्टिव मरीज अब 50 से भी कम रह गई है। उसमें से भी कुछ जिलों में तो मरीजों की संख्या समाप्ति की कगार पर है। पाकुड़ जिले में महज 3 एक्टिव मरीज है, वहीं गिरिडीह में 5 और गोड्डा में 9 मरीज एक्टिव है। इसी तरह से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य में सभी कार्य सुचारू रूप से जल्द ही शुरू होने की संभावना दिख रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरसों तेल की कीमतों में तेजी से लोग परेशान। कमर तोड़ महंगाई ने सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ा ही नहीं दी है, बल्कि रसोई घर की बजट भी बिगाड़ दी है। एक तरफ कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बताते चले कि इधर रिफाइन और सरसों के तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 2 महीने के अंदर देखा जाए तो 50 से 80 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी सरसों तेल 140 रुपये से 150 रुपये केजी बिक रही है, जबकि अरहर का दाल 105 से लेकर के 110 रुपये प्रति किलो है। वहीं चना का दाल 70 रुपये और ओनली चना आपको 60 रुपये केजी मिलेगा। और रिफाइन 125 रुपये केजी, आलू 40 रुपये प्रति किलो और प्याज 60 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 दिनों से पानी को तरस रहे पपड़वा टाड़ वासी। सीसीएल के पपड़वा टाड़ क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बताते चले कि 21 नवंबर को बालोटिंगा चाणक में लगे मोटर पंप में खराबी आ गई है। इसके बाद पूरी तरह से जलापूर्ति बंद हो गया है। इस ठंड में भी लोग सुबह में पपड़वा टाड़ में चापाकल और सोलर जलापूर्ति से पानी भरने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक मोटर पंप को ठीक नहीं किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 1-2 दिनों में मोटर पंप को दुरुस्त कर जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाकपा माओवादियों का PLGA सप्ताह शुरू। नक्सल संगठन भाकपा माओवादियों का पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सप्ताह शुरू हो गया है। संगठन की ओर से PLGA सप्ताह 8 दिसंबर तक मनाया जाता है, लेकिन इस बार पुलिस मुख्यालय के जो सूचना मिली है उसके मुताबिक माओवादी संगठनों के द्वारा इस बार PLGA सप्ताह 2 सप्ताह तक मनाया जा सकता है। 14 दिसंबर तक PLGA सप्ताह मनाए जाने की सूचना के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को विशेष तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DO के औचकीय निरीक्षण में 5 स्कूल मिले बंद। गढ़वा जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक राम प्रसाद मंडल ने बुधवार को जिले के 4 प्रखंडों में 1 दर्जन विभिन्न कोटि के विद्यालयों का अचानक निरीक्षण किए। इस दौरान 5 विद्यालय बंद पाए गए और कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर के 6 प्रधानाध्यापकों को स्पष्टीकरण पूछते हुए 1-1 दिन का वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है। वहीं इधर बताते चले कि रांका प्रखंड के उच्च विद्यालय की शिक्षिका का 2 दिनों का वेतन काटने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही सभी शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुंचने और समय पर ही विद्यालय बंद करने का निर्देश दिया है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टॉपरों को आज सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को 2020 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में पहले 3 स्थान पर आने वाले राज्य के जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।